10वां अध्याय, षष्ठम स्कंद का 10वां अध्याय। देवताओं द्वारा दधीची की हड्डी प्राप्त तथा वृतासुर पर आक्रमण। सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान श्री हरि के आदेश अनुसार देवराज इंद्र अश्विनी कुमार आदि देवताओं को साथ लेकर दधीची ऋषि के आश्रम पर गए। वहां जाकर दधीची ऋषि से बड़ी नम्रता के साथ उनका शरीर मांगा। दधीची ऋषि देवताओं से धर्म का मर्म सुनने के लिए बोले, अरे देवगणों, मनुष्य को यह शरीर अति प्रिय होता है। मुझे भी अपना यह शरीर अति प्रिय है। बोलो, मैं किस प्रकार तुम्हें दे दूं? तब देवताओं ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं। आपका तप प्रकृष्टा को पार कर चुका है। आपकी उदारता तथा महान तप की सभी भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। यह अवश्य है कि याचक बड़ा स्वार्थी होता है। उसे अपने स्वार्थ के वशीभूत होने के कारण दाता के कष्ट का अनुभव नहीं होता है तथा दाता को भी याचक के कष्ट का अनुभव न होने पर ही मुँह से नाही निकलती है, अन्यथा नहीं। अतः आप हमारे कष्ट को समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। दधीची मुनि बोले, हे देवताओं, यह तो मैंने तुमसे धर्म का मर्म जानने के लिए ही कहा है। वह शरीर ही क्या है जो दूसरों की भलाई में काम न आए। यह कुछ काल पश्चात स्वयं मुझे छोड़ देगा, इसलिए मैं ही इसे क्यों न छोड़ दूं, इससे यह तुम्हारे काम आ जाए। इतना कहकर दधीची ऋषि ने अपने शरीर को त्याग दिया और परम ब्रह्मा में लीन हो गए। देवता लोग उनकी हड्डी ले आए तथा विश्वकर्मा ने उससे एक उत्तम आयुध वज्र बनाकर देवराज इंद्र को दे दिया। हे राजन, देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर उस आयुध वज्र को धारण करके देवताओं के साथ वृतासुर पर टूट पड़े। वृतासुर के साथी राक्षस दैत्य दानव बड़ी वीरता से लड़े, किंतु देवताओं के सामने न डट सके, क्योंकि उन पर भगवान की कृपा थी। जब वृतासुर के साथी भागने लगे, तब वृतासुर ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, अरे दैत्यों, इस मुक्ति के मार्ग को त्याग कर कहाँ जाते हो? मुक्ति दो प्रकार से प्राप्त होती है, एक तो योग साधन से तथा दूसरे युद्ध भूमि में मरकर। तुम्हारे हाथ उत्तम मृत्यु लगी है, इसे त्याग कर जाना उचित नहीं है। प्रेम से बोलिए।